इस कहानी का मुख्य शीर्षक है माँ दोबारा नहीं मिलती। माँ दोबारा नहीं मिलती। चलिए कहानी हम सुना रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। एक गांव में 10 साल का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। 10 साल का रहेगा तो बताओ कौन सी क्लास पढ़ेगा? क्लियर? अब माँ ने सोचा कल मेरा बेटा मेला देखने जाएगा। अब उसकी माँ क्या कहती है कि उसके पास 10 रुपए हों तो ये मेला देखने जाए। कितने? उसके पास 10 रुपए तो हो, ऐसा उसने सोचा। तो इस सोच के रखने के लिए सोचकर माँ ने खेतों में काम करने के लिए सुबह से लेकर शाम हो गई। जब सुबह से लेकर शाम हो गई तो शाम के पैसे मिले होंगे, काम करने गई है ना। पैसे लेकर अब घर आती है। कहाँ आई? घर। बेटा स्कूल से आकर बोला, बेटा कहाँ पढ़ने गया था? स्कूल पढ़ने गया था। तो स्कूल से आकर बोला और खाना खाकर, है ना, मैं जल्दी सो जाता हूँ, ऐसा करके, है ना, माँ से अपने बोल दिया कि माँ मैं आज जल्दी खाना खा के सो जाऊंगा ताकि मुझे कल मेला देखने जाना है। अब कल मेले में जाना है, ऐसा उसने कह के वो सो गया। ठीक है। अब सुबह माँ से बोला मैं नहाने जाता हूँ, माँ नाश्ता तैयार रखना। माँ ने रोटी बनाई। अब बात किसकी आई? दूध जो अभी तक कहाँ रखा था? चूल्हे में रखा था। अब जैसे ही, है ना, माँ ने देखा बर्तन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, उसने गर्म पतीला हाथ से उठा लिया। तो क्या हो जाते हैं हाथ उनके? उनकी मम्मी के। मम्मी मतलब माँ के, मॉम की। समझ आ रही बात? सारी चीजें माता रानी के उनके हाथ जल चुकी। अब बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई। क्या करे अब बेचारे की? थोड़ा सा अंदर से लगा होगा, अरे यार बहुत गड़बड़ हुआ हमारी मम्मी के साथ। है ना, वही बात है। देखो, तो बेटे ने गर्दन झुकाकर दूध रोटी तो खाई और मेले में गया। मेले में गया और शाम को जैसे घर आता है तो माँ ने पूछा मेले में क्या देखा? 10 रुपए का कुछ खाया कि नहीं खाया? हमने 10 रुपए आपको दिए थे, क्या कर रहे हो? बेटा बोला, माँ आंखें बंद कर। बोलते हैं ले देखो हम आपके लिए कुछ सरप्राइज लाए हैं। मम्मी आंखें बंद करो। अब जैसे तेरे लिए कुछ लाए वैसे बोल दिया बालक ने। मम्मी अब क्या करेंगी? आंख बंद करेंगी। और जैसे मम्मी आंख बंद करी, क्या होता है? बालक क्या करता है? माँ ने आंखें बंद की तो बेटे ने उनके हाथ में गर्म बर्तन उठाने के लिए लाई साड़ सी संसी जो रहती है, पकड़ के लाते हैं ना, तो उसने रख दिए कि लो माँ, अब इसके कारण आपके पहले हाथ जल जाते थे, अब क्या है, मैं ये 10 रुपए का ले आया हूँ, 10 रुपए को तो मिलता है। क्लियर? पकड़ने वाला। ठीक। अब माँ तेरे हाथ नहीं जलेंगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए, तेज धार बहने लगी। खुशी के आंसू थे वाले, एक दुख के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू होते हैं। तो दोस्तों, माँ के चरणों में क्या है? स्वर्ग है। कभी उसे दुखी मत करना। क्लियर? ना ही आप लोग परेशान करना। अगर माँ बोलती हैं कि बेटा पढ़ लो तो पढ़ने बैठ जाना। अगर घूमने जाना है तो बिना, अगर मन अनुमति नहीं है तो बाहर खेलने भी नहीं जाना। इतनी बातें याद रखना। क्यों? क्योंकि माँ के चरणों में जन्नत है उनके कहने में। अगर कहना नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं आप गलत परिणाम मिलेगा। इसलिए भाई ध्यान रखें। तो, है ना, सब कुछ मिल जाता है पर माँ दोबारा नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाएगा मगर माँ दोबारा नहीं मिलती। यही हमारी कहानी का शीर्षक था कि माँ दोबारा नहीं मिलती। अब शिक्षा क्या है? इस कहानी से हम क्या सीखें? कुछ शिक्षा भी होगी। तो शिक्षा है, माँ का प्रेम अमूल्य है। मतलब माँ जो आपसे प्रेम करती है, स्नेह करती है, अमूल्य मतलब उसका कोई मोल नहीं है। है ना, हीरा ला के भी रख दोगे, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु हीरा होती है, उसको भी ला के रख दोगे तो भी
उसके प्रेम का मूल आप चुका नहीं पाएंगे। इसलिए आप क्या करें, उनकी सेवा करें। और यदि बातें अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, है ना। और अन्य बच्चों तक शेयर करें कि हाँ, हमने एक कहानी पढ़ी थी, ये कहानी उससे मिलती है। बताओ कमेंट बॉक्स में किससे मिलती है। हामिद के चिमटे से। तो जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी रही आज की कहानी? चलिए, अन्य बच्चों तक शेयर करें, है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, लिखिए, होमवर्क लिखो आज का।